नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 21 मई 2026 यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल पेपर को सॉल्व करेंगे एंड आप लोगों ने इन क्वेश्चंस में से कितने सही किए वो भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप लोगों को इनमें से अशुद्ध वाक्य यानी कि गलत वाक्य को बताना था। तो इसका राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो। इसमें आदमी जो है वो आदमी नहीं होगा बल्कि आदमियों होगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन था, अध्यात्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो अध्यात्म का आपको संधि विच्छेद बताना था। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अधि प्लस आत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है। तो आप लोगों को इनमें से गलत विलोम शब्द को छांटना था। वो हमारा था ऑप्शन सी, उपकार और अनुचित। क्वेश्चन नंबर 4 था, नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, नमः प्लस ते। तो नमस्ते, और इसमें अगर संधि पूछता तो वो हमारी विसर्ग संधि थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, बहती गंगा में हाथ धोना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या था। तो इसका राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, अवसर का लाभ उठाना। अब क्वेश्चन नंबर 6 था, सिंह का पर्यायवाची नहीं है। तो आप लोगों को इनमें से छांटना था कि कौन सा सिंह का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये चारों जो है वो सिंह के पर्यायवाची हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, नरेश धीरे धीरे बोलता है, रेखांकित शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, रीतिवाचक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरना का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से आपको ये छांटना था कि झरना का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बारी। बारी जो है वो झरना का पर्यायवाची नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सुदामा कृष्ण के परम मित्र थे। ये हमारा सही आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। तो जिन जिन भाइयों ने इसका आंसर ऑप्शन बी लगाया था उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप भी आइएगा, इसमें निपात का प्रयोग हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस्टोन प्रजाति शब्द को किसने गढ़ा था, यानी कि किस्टोन प्रजाति शब्द की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर था वो था हमारा ऑप्शन ए, रॉबर्ट टी पेन ने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है। तो इसका राइट आंसर था वो था हमारा ऑप्शन नंबर बी, यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसमें रिकॉर्डों को बाद में बदलना कठिन होता है एंड ब्लॉकचेन हमारे डेटा को सुरक्षित रखता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2025 किस देश ने जीती है। तो इसका राइट आंसर था वो था हमारा ऑप्शन नंबर बी, भारत ने जीती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, डीएनए फिंगरप्रिंट की तकनीक को प्रारंभ में किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो जिन जिन भाइयों ने इसका आंसर ऑप्शन डी लगाया था उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एलेक्स जेफ्रीज द्वारा ये तकनीक विकसित की गई थी और ये तकनीक 1984 में विकसित की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से किस युग्म का गलत मेल है। तो इसका राइट आंसर था हमारा वो था हमारा ऑप्शन नंबर डी, मनरेगा। मनरेगा जो है वो 1999 में नहीं बल्कि 2005 में लॉन्च की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो जिन जिन ने भी ऑप्शन सी लगाया था उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जो है वो 2009 में शुरू किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता डेटा की निगरानी और आयतन करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो हमारा जो पोर्टल लॉन्च किया गया था वो था हमारा प्राण पोर्टल। इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, पारिस्थितिकी में पहचाने गए जैव विविधता की अति यानी हानि के लिए जिम्मेदार इविल क्वार्टेट 4 प्रमुख कारण में आवासीय क्षति, अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और अन्य भी शामिल हैं। तो आपको इसका राइट आंसर करना था वो हमारा था ऑप्शन नंबर बी, जलवायु प्रेरित आवास स्थानांतरण। ये हमारा सही आंसर था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 था, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आदित्य L1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिष्टी पहल का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर था वो था हमारा ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर हैबिटेट एंड टूरिज्म इंप्रूवमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर था वो था हमारा ऑप्शन नंबर सी, धारा 3 के अंतर्गत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से किस को दुनिया का एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। तो जिन जिन ने भी ऑप्शन ए लगाया था उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अब क्वेश्चन नंबर 23 था, निम्नलिखित में से किस नदी को चंद्रभांगा के नाम से भी जाना जाता है। तो चंद्रभांगा के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है चेनाब नदी को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, भारत की पहली MWH BRFV सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया था।
तो इसका राइट आंसर था वो था हमारा ऑप्शन नंबर ए एनटीपीसी विंध्याचल मध्य प्रदेश। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किसके माध्यम से जोड़े गए थे। तो जिन जिन भाइयों ने ऑप्शन डी लगाया था उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी खान अब्दुल जब्बार खान को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए किस वेब मोबाइल टूल का उपयोग किया जाता है। तो जिन जिन ने भी ऑप्शन ए लगाया था उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर था कौशल पंजी का उपयोग। अब अगला क्वेश्चन था हमारा भारत में निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत तटीय विनिमय क्षेत्र अनुसूचित किया गया है। तो इसका राइट आंसर था वो था हमारा ऑप्शन डी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अब क्वेश्चन नंबर 30 था हमारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिक्स के किस सदस्य नेता ने की थी। तो जिन जिन भाइयों ने भी ऑप्शन ए लगाया था उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन सा सिद्धांत कहता है कि दो बहुत करीब से संबंधित प्रजातियां जो एक ही तरह के संशोधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं अनिश्चित काल तक एक साथ नहीं रह सकती। तो इसका राइट आंसर था वो था हमारा ऑप्शन नंबर डी गॉस के नियम द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों का समर्थन करता है। तो जिन जिन भाइयों ने भी ऑप्शन ए लगाया था उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था स्वभाव स्वच्छता संस्कार 2024 अभियान चुनौतीपूर्ण और सर्वाधिक गंदे स्थानों में परिवर्तन के लिए 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित था। निम्नलिखित में से कौन सा इन स्तंभों में से एक सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सफाई का संचार जो है वो सही नहीं है। अब अगला क्वेश्चन था प्लासी के युद्ध में अपनी विजय के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मीर जाफर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा खाद्य श्रृंखला के कृमक पोषी स्तरों पर रसायनों का संचय कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जैव आवर्धन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा निम्नलिखित में से किसने भूगोल में रुको और जाओ निश्चयवाद नामक संकल्पना प्रस्तुत की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ग्रिफिथ टेलर ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा उल्कापिंड के गिरने से निर्मित लोनार क्रेटर झील महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बुलढाना जिले में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन की उद्घाटन के दौरान नवंबर 2025 में कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर था वो था हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रौद्योगिकी नवाचार योजना। अब अगला क्वेश्चन था हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य अपनाया गया था। तो जिन जिन भाइयों ने भी ऑप्शन बी लगाया था उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा निम्नलिखित में से कौन सी एनडीएमए के मानक ढांचों के अनुसार आपदा जोखिम आकलन में प्रयुक्त संबंध का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर था हमारा वो था हमारा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं।